240 नहीं आती। अभी पवन खेड़ा साहब कह रहे हैं कि इतने राउंड हो गए, उतने राउंड दिखाए जा रहे हैं, इतने नहीं दिखाए जा रहे, उतने नहीं दिखाए जा रहे। अरे कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया पर 99 नंबर लेकर के ये जीत का ढिंढोरा पीटते हैं और विदेश में जाकर के ये उन्हीं संस्थाओं पर आरोप भी लगा देते हैं। क्या जो पवन खेड़ा जी ने कहा कि इतनी देर तक काउंटिंग 4 के बाद 9वें राउंड में आए फोगाट जी आगे आ गई, वो आंकड़ा गलत है? अगर गलत है तो मैं मान लूंगा जी कांग्रेस के नेता गलत कह रहे हैं। ये आंकड़ा कहां से आया? इलेक्शन कमीशन के जो चल रहा है वही तो है ना। मैं तो बता रहा हूं, वेबसाइट आपके सामने, आपके फोन में भी खुल जाएगी। वेबसाइट आपके भी फोन में खुल जाएगी, मेरे भी फोन में खुल जाएगी। खुली आपने? हाँ मैंने तो देख रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं। 4 के बाद में 9वें राउंड में कब गैप आया? ये बहुत हास्यास्पद बात है। नहीं बताइए, अब आप ही बताइए। इलेक्शन कमीशन ये पूछ लीजिए, मैं तो आपसे सहमत हूं। ये पूछ लीजिए, हरियाणा हारने के बाद क्या ईवीएम सही है इनके लिए या ईवीएम गलत है? नहीं, वो तो अभी से गलत हो रही है, अभी कहां डाउट सर ये पूछ तो लीजिए इनसे, इसका तो जवाब दे दें। क्या ईवीएम बेवफा तो नहीं है इनके लिए? इलेक्शन कमीशन पे जो आवाज उठाई गलत है, सही है? नहीं, अभी देखिए 2-3 चीजें हैं जो मैंने अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देखा है। तमाम सीटें ऐसी हैं जहां 21 राउंड होने हैं, 19 राउंड होने हैं, 17 राउंड होने हैं, और अधिकतम अगर कहीं हुए हैं तो 11 राउंड हुए हैं, 6 राउंड हुए हैं, 7 राउंड हुए हैं, 9 राउंड हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं। यानी कि अभी आधे वोटों की भी काउंटिंग तमाम सीटों पर लगभग 75 से 80% सीटों तो क्या निष्पक्षता पर सवाल उठता है या स्पीड पर सवाल उठता है? नहीं, स्पीड पर सवाल उठा सकते हैं। स्पीड पर उठाइए ना भाई। निष्पक्षता पर सवाल होने का कोई मतलब नहीं है। देखिए जो ईवीएम में निकलेगा नहीं गए हैं तो वही तो जाएंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि गिनती बंद कर देंगे। सारी चीज स्पष्ट, ऐसा थोड़ी है कि गिनती बंद कर देंगे। नहीं, लेकिन विशाल जी मेरा एक सवाल हमेशा भाई, जब शुरुआत के 1.5 घंटे में गिनती हो रही थी, कांग्रेस आ रही थी, तब भी तो दिखा रहे थे ना। मैं तो प्रक्रिया है सर, प्रक्रिया के साथ तो चलना ही पड़ेगा। नहीं बिल्कुल लोहिया जी, लेकिन मुझे अंबाला बीजेपी ऑफिस की जरा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। नवीन जी बात पूरी कर लीजिए। विजय फैक्टर क्या है? विजय फैक्टर क्या है आपका हरियाणा में? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। तो बीजेपी नहीं समझ पा रही सर। विजय फैक्टर हमारा विकास है। कौन सा विकास है ये बताइए? कौन सा विकास है आपका? मुझे नहीं पता। आप कौन सा चश्मा लगा? आपके तो नहीं। अरे भाई साहब तो विकास बताओ ना, अभी तो आप विकास की बात कर रहे हैं। चलिए लोहिया साहब, आपको नवीन जी की तरफ से मैं चैलेंज करता हूँ। 5 बड़ी उपलब्धियां गिन करके हरियाणा में आप बताइए कि जो इस पिछले 5 साल में हुई है, जिनको आप कहेंगे कि ये 5 उपलब्धियां जिसकी वजह से हम ये चुनाव जीते। सर मैं आपको बता देता हूं सर, हरियाणा के अंदर रोड का जाल आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं। ये पिछले 5 साल में बढ़ा है या पहले ठीक था? नहीं सर, हमने 10 सालों में काम किया है। हाँ। मैं 5 साल की बात क्यों करूं? 10 साल से भाजपा की सरकार है। ठीक है। 10 साल से भाजपा वहां काम कर रही है और बड़े मजबूती से, ईमानदारी से काम कर रही है। और दूसरी बात सर, रोड नेटवर्क बड़ा हो गया। और सर सबसे बड़ी बात में, जो घोटालों की सरकार कांग्रेस सरकार होती थी, आज मुझे बता दीजिए 10 साल में एक भी घोटाले का। चलिए ठीक है। दूसरी बात सर, युवाओं के जो बिना पैसे की नौकरी, आज गरीब आदमी के बच्चे को नौकरी मिल रही है सरकारी। सर गांव में जाके देखिए ना, पूछिए, आप ही के पत्रकार पूछते हैं जाकर के, और 18-18, 20-20 गांव में बच्चे सरकारी नौकरी लग रहे हैं। सरकारी नौकरी के कितने पद खाली पड़े हरियाणा में? बताइए। देखिए कितने पड़े बताइए तो। भयानक समस्या बेरोजगारी की देश में है, कितने पद खाली पड़े हरियाणा में? ऐसा तो सर, मैं विशाल जी, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ सर। क्या ये 10 साल में सारी बेरोजगारी आ गई? नहीं, अरे 10 साल में आप रहे। ये 10 साल में मेरा प्रश्न आसिफ जी, मैं सही आपका ही सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल मेरा सवाल आपसे ये है, कितने पद इस समय 10 साल शासन के बाद खाली पड़े? सर सारे भर दिए जाएंगे। कहां भर दिए जाएंगे? नहीं, कितने हैं सर? अभी तो हमें कांग्रेस के गड्ढे भरने में समय लगा। आप नहीं बताएं तो मैं बताऊं कितने पद? मैं कह रहा हूं अभी तो हमें कांग्रेस के गड्ढे भरने में समय लगा है। जो कांग्रेस ने देश में गड्ढे खोद के डाले हुए हैं, 2 लाख पड़े। भ्रष्टाचार के जो गड्ढे खोद के डाले हुए हैं, अभी तो भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं। 2 लाख खाली भ्रष्टाचारियों को खत्म कर रहे हैं। तो आप ईमानदारी से युवाओं को नौकरी देते, वैसे गड्ढे भर देते। सर भर रहे हैं ना। तो कहां भरे? 10 वर्षों में सर हमने कहां भरे? अरे रोजगार, आपके घोषणा पत्र में हरियाणा में दिया। आपके घोषणा पत्र में 2 लाख पद भरने की बात है, मतलब खाली आप तो स्वीकार ही कर रहे हैं। नहीं सर, किसी और को क्या बोलना है? आपके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। नहीं सर, नई व्यवस्थाएं हैं, देंगे, रोजगार देंगे हम अपनी व्यवस्था बना करके। नहीं, नई व्यवस्था का पिछले 10 साल में सरकारी नौकरी तो घटी है, बड़ी थोड़ी है सर। हम व्यवस्था के साथ में नौकरी दे रहे हैं, युवा को नौकरी दे रहे हैं। हम लोग यहाँ स्टूडियो में खड़ा होकर, आप नहीं बता रहे आंकड़े। आप ईमानदारी से, आप आंकड़े नहीं बता रहे। आप ईमानदारी से जमीनी हकीकत को जाकर के पता केंद्र सरकार के पास कितने पद खाली पड़े? केंद्र सरकार के पास कितने पद खाली पड़े? संसद ने स्वीकार किया, इससे तो आंकड़े से भी नहीं बच सकते आप। सर देखिए, मैं 10 लाख। सर मैं ये कहूँ कि पूर्ण रूप से हमने सारे पद भर दिए तो वो बेमानी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो 10 सालों में जो मोदी सरकार ने जो काम किए हैं, युवाओं के लिए जो काम किए हैं, खिलाड़ियों के लिए जो काम किया है, किसानों के लिए जो काम किया है, सर वो पूरा देश देख रहा है। और उस देश का आज हरियाणा जो हमारा
अन्नदाता का जो राज्य है, आज ये स्पष्ट हो गया है कि जो नैरेटिव कांग्रेस ने बनाया था, जिसको जो खिलाड़ियों के लेकर बनना चला था, किसानों को लेकर चलाया गया था, आज वो स्पष्ट ये दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार का जो नैरेटिव बनाया गया था वो बिल्कुल झूठा था। मुझे तो चलिए, बड़े मुझे ब्रेक लेना है, बस जल्दी से एक थोड़ा सा। इंटरेस्टिंग खबर ये दे रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में करने क्या गई किंग थी। मेकर है वो। 1000 वोट नहीं अभी मिले तो किसी हाई को। उसके बारे में बताऊंगा आपको मैं।